नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की कड़क खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए हैं, 4 जवान भी घायल हुए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। ऑपरेशन से लौटते समय आईईडी ब्लास्ट किया गया। मंडीमरका के जंगलों में नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है और एक बार फिर से एक कायराना करतूत नक्सलियों के सामने आ रही है बीजापुर में, जहां नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए हैं, 4 जवान भी घायल हुए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। ऑपरेशन से लौटते समय आईईडी ब्लास्ट, मंडीमरका के जंगलों में नक्सलियों ने ये ब्लास्ट किया है। तो लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नक्सलियों की तरफ से, और इसमें 4 जवान घायल हुए। संवाददाता दिनेश गुप्ता जुड़ गए। दिनेश, घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया जाना है और क्या कुछ संबंधित जानकारी इस ब्लास्ट से? जी, मैं आपको बता दूं कि बीजापुर में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। इस आईडी ब्लास्ट में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए हैं, 4 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायल जवानों को जिला अस्पताल चिकित्सालय में चल रहा इलाज, और इसके बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जाने की तैयारी चल रही है। इनको रायपुर के लिए रेफर किया गया है। अक्सर देखा गया है कि नक्सली घाट लगाए बैठे रहते हैं, जब क्योंकि छत्तीसगढ़ में सूबे में सरकार चेंज होने के बाद से ही नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार रहती है, और यही वजह है कि नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट पर भी नजर आ रहे हैं। और नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस तरह से आईडी प्लांट किए होते हैं, और जब आईडी प्लांट किए रहते हैं, ये आईडी पहले से ही प्लांट होता है, और जब इसके जद में कोई भी आता है, जैसे कि जवान वहां से गुजरते हैं, यहाँ पर गुजरते वक्त इन घाट लगाए नक्सली टारगेट कर आईडी को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे जवानों को नुकसान पहुंचता, और ये जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही आईडी प्लांट किया जाता है। और अक्सर देखा गया है कि जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो आईडी ब्लास्ट होता है, इसमें कई बार जो जंगली जानवर और ग्रामीण भी चपेट में आते हैं। इस तरह का कायराना हरकत नक्सलियों द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और साथ ही दिनेश, यहाँ पर जिस तरीके से हमला करने की कोशिश की गई है, नुकसान पहुंचाने की, क्या सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है उन मुंहतोड़ जवाब देने के लिए? क्या कुछ तैयारी? जी, मैं बता दूं कि चारों दिशाओं से सर्चिंग अभियान जारी है। चाहे बीजापुर हो, सुकमा हो, इधर बस्तर की बात करें, नारायणपुर की बात करें, चारों दिशाओं से फोर्स अपने अपने लाव लश्कर के साथ सर्चिंग पर निकली हुई है। और जो नक्सली अपना जो सेफ जगह मान के जो निकल जाते थे हमला करके जवानों के ऊपर, अब चारों दिशाओं से जो सैनिक है, जो सुरक्षा बल के जवान है, वो डटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इनकी मुठभेड़ भी होती है, और मुठभेड़ में नक्सलियों के मार गिराने की खबर रहती है। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों नारायणपुर, गढ़चिरौली जैसे जगह में सर्चिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिलती जवानों को नजर आ रही है, और यह जो मूवमेंट है ये चलता ही रहेगा। जी बिल्कुल। शुक्रिया आपका दिनेश, तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार सर्चिंग अभियान किया जा रहा है और जो मूवमेंट है वो लगातार जारी है। लोगों जो नक्सली हैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना भी बिल्कुल तैयार है। जो जवान घायल हुए उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा और हॉस्पिटल एडमिट किया जाएगा। बीजापुर में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, 2 जवान शहीद हो गए हैं, 4 जवान जख्मी हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट किए जाने की तैयारी की जा रही है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है। कास्तीगढ़ जंगल के ऊपरी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच 2 घंटे तक मुठभेड़ चली। डोडा के जंगलों में 3 आतंकियों के होने की खबर है। तीनों आतंकी पहाड़ी के टॉप पर पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। अब आतंकियों के भागने की कोई जगह बाकी नहीं है। सुरक्षा बल का घेरा पहाड़ी के टॉप पर बढ़ता ही जा रहा है। खबर, जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है। कास्तीगढ़ जंगल के ऊपरी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच 2 घंटे तक मुठभेड़ चली। डोडा के जंगलों में 3 आतंकियों के होने की खबर है। तीनों आतंकी पहाड़ी के टॉप पर पहुंच चुके हैं। डोडा के कास्तीगढ़ अपर रीचेज में
आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। बताया जा रहा है ये मुठभेड़ तकरीबन सुबह 2 बजे के करीब शुरू हुई, जब इस एरिया में आतंकी छुपे होने की खबर मिलने के बाद पूरे एरिया को कार्डन में लिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर के जवान जो है वो लगाए गए, ताकि जो आतंकी घेरे हुए हैं वो यहां से बच निकलने में उन्हें कोई भी यहां रास्ता ना हो और उन्हें इसी एरिया में जल्द से जल्द ढेर किया जाए। क्योंकि इस ऑपरेशन को बता दें कि चौथा दिन है आज, और लगातार इस देसा भाटा के इन जंगलों में इस जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी जवान और सुरक्षा बलों के भी यहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ताकि इस एरिया में जो मिलिटेंट छुपे हुए थे उन्हें आज जल्द से जल्द मार गिराया जाए। इस ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे, अभी तक इस ऑपरेशन में हाल ही में आतंकियों ने जो घात बना के हुए बैठे थे उसमें 4 सेना के जवान शहीद हुए थे, लेकिन आज आतंकी घेर लिए गए हैं कासीगढ़ के अपर रेंजेस जंगल में। तो सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है, और जैसा कि आपको बताया भी जा रहा है कि डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान और इन आतंकियों को घेर लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाने सुरक्षा बल ने लगातार मुस्तैदी दिखाई, और जितने भी आतंकी वहां पर मौजूद हैं सभी को घेर लिया गया। हर तरफ से नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है, और लगातार ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के डोडा में, जहां सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया। काश्तीगढ़ जंगल के ऊपरी इलाके में आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है। और खबर खंडवा से है, जहां पर मुहर्रम पर ताजियों के जुलूस में लहराया फिलिस्तीन का झंडा। जी हां, खंडवा के शिवाजी चौक क्षेत्र में कैमरे में कैद हुई तस्वीर, जहां बजरंग दल ने मोघट पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया है, शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। खंडवा एसपी ने कहा, माहौल खराब करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको खंडवा से दे रहे हैं, जहां पर मुहर्रम पर ताजियों के जुलूस में लहराया फिलिस्तीन का झंडा। खंडवा के शिवाजी चौक क्षेत्र में कैमरे में तस्वीर कैद हुई है। बजरंग दल ने मोघट पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। खंडवा एसपी ने कहा, माहौल खराब करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये देखिए किस तरीके से जो फिलिस्तीन का झंडा है वो लहराया जा रहा है। कई लोगों ने शहर की शांति भंग करने का प्रयास किया। योजनापूर्वक किसी षड्यंत्र के तहत पूरे देश भर में जो हुआ वो आज खंडवा में भी हुआ। आतंकवादी संगठन हमास के समर्थन में फिलिस्तीन का झंडा आज मुहर्रम के जुलूस में लहराया गया। ये देशद्रोह है, उसी की श्रेणी में आता है। ये जो भी लोग हैं इनको चिन्हित करके पुलिस प्रशासन इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करे। आज हमने बजरंग दल के माध्यम से इन लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। खंडवा में दिन में ताजियों के भ्रमण के दौरान शिवाजी चौक के पास कोई लड़का झंडा लेके घुमा रहा है, जिसकी पहचान फिलिस्तीन के झंडे के रूप में हुई है। इस पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की है। उनकी शिकायत को थाना मोघट में ले लिया गया है। अभी चल समारोह चल रहा है ताजियों का। मैंने थाना प्रभारी मोघट को निर्देशित किया है कि तत्काल इसमें जांच करके अगर ऐसे तत्व हैं जिन्होंने। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ खंडवा से अमित जायसवाल जुड़ गए। अमित, क्या उद्देश्य था ये फिलिस्तीन का झंडा लहराना ताजिए के जुलूस के दौरान? कैसे हालात उस दौरान रहे हैं? मुहर्रम का पर्व चल रहा है और इस दौरान कल मुहर्रम की 10 तारीख थी, तो खंडवा में ताजियों का चल समारोह निकल रहा था। और उसी दौरान खंडवा का जो शिवाजी चौक क्षेत्र है वहां पर ये पूरा दृश्य जो है कैमरे में कैद हुआ। पहले तो कई लोग समझ नहीं पाए थे कि आखिर ये झंडा फिलिस्तीन का है या कहीं और का है, लेकिन जब इस पर ध्यान दिया गया और ये पूरा मामला फिर संज्ञान में आने के बाद जो हिंदू संगठन है वो पहुंचे पुलिस के पास शिकायत लेकर, और उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई। और पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस पूरे मामले में हम कार्रवाई कर रहे हैं और फिलहाल
2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके पीछे कुछ अन्य लोग होंगे, उनसे भी उनके नाम अगर सामने आते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बात खंडवा के पुलिस अधीक्षक ने कही है। और कहीं ना कहीं देश के जो कुछ अलग अलग हिस्सों से, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, वहां से इस तरह की तस्वीरें कल सामने आई थी और इसके बाद अब इस सूची में खंडवा का नाम भी जुड़ गया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें सामने आना अब चुनौती बना हुआ है। पुलिस भी इस तरफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। अब ये भी आपसे जानेंगे, भोपाल का रुख करेंगे, शैलेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? फिलिस्तीन का झंडा लहराना, जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से बजरंग दल ने भी इसका विरोध किया, तुरंत शिकायत दर्ज करवाई गई, एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है। माहौल भी खराब हो सकता था, हिंसा हो सकती थी, और जिस तरीके से झंडा चारों तरफ घुमाया जा रहा है, हर वर्ग वहां पर रहता है, हर धर्म के लोग रहते हैं, तो कैसे हालात और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? अलग अलग देश के अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें कल शाम से सामने आ रही हैं। देखिए, निश्चित ही कहीं ना कहीं जिस तरह से ये खंडवा का वीडियो सामने आया है, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार इंटेलिजेंस भी, प्रशासन भी सक्रिय हुआ, इनपुट ले रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिन में कुछ और भी जगह से ऐसे छोटे इनपुट आए हैं जहां पर कुछ नारेबाजी हुई है और इस तरह की चीजों पर भी नजर रखी जा रही है। इंटेलिजेंस एक्टिव है और सभी जगह पुलिस इस तरह के मामलों पर गहरी नजर रखे हुए है, क्योंकि फिलिस्तीन का झंडा फहराने का जो मामला है, कहीं ना कहीं कुछ दिनों पहले लोकसभा में भी जो सांसद ओवैसी है, उन्होंने भी इस तरह की एक बात कही थी जो कि चर्चा में आई थी और उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। अब उसके बाद फिलिस्तीन का झंडा यहां पर जिस तरह लहराया गया, तो कहीं ना कहीं इसको कोई उद्देश्य यही बताया जा रहा है कि माहौल खराब करने की मंशा थी। और निश्चित ही पुलिस एक्टिव है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, युवकों की गिरफ्तारी से लेकर कड़ा मैसेज भी दिया जाएगा कि आगे इस तरह का कोई माहौल प्रदेश में खराब ना हो। वैसे भी खंडवा बड़ा अति संवेदनशील शहर माना जाता है सांप्रदायिक मामलों को लेकर, तो निश्चित ही उसमें कार्रवाई हो रही, लेकिन पूरे प्रदेश में भी सरकार के निर्देश है कि कहीं भी अगर इस तरह की कोई घटना करता है झंडा या नारेबाजी, क्योंकि छोटे इनपुट मिले हैं कि कुछ और जगह भी इस तरह के नारे लगे हैं संवेदनशील, 1-2 दिन से इस तरह के वीडियो भी सामने आए, तो उनको भी जांच में ले लिया गया है। और हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में कुछ बड़ी कार्रवाई देखने को मिले, ताकि आगे भविष्य में इस तरह बिल्कुल और इस एक्शन लिया ही जाना चाहिए। शैलेंद्र, आप लगातार जुड़े रहिएगा। मैं आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और एमपी में जारी रहेगा बारिश का दौर, जहां राजधानी भोपाल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीहोर में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। ग्वालियर, चंबल और मालवा निवाड़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भोपाल में 20 इंच बारिश दर्ज हुई है। तो खबर एमपी से है, जहां पर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। राजधानी भोपाल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीहोर में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। ग्वालियर, चंबल और मालवा निवाड़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भोपाल में 20 इंच बारिश दर्ज हुई है। तो लगातार कई हिस्सों में बारिश हो रही है और अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि आगे भी जोरदार बारिश लगातार होती रहेगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश के ज्यादातर जगहों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। 19 जुलाई से प्रदेश में हो सकती है भारी बारिश। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के ज्यादातर जगहों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 19 जुलाई से प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। तो 19 जुलाई से प्रदेश में जोरदार और बारिश होने के आसार बने हुए हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर मौसम सुहाना हुआ है। लेकिन पहली बारिश में ही कुछ जगहों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर निगम प्रशासन के तमाम दावे, जिसमें कहा जाता है कि हमने ड्रेनेज की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया है, बेहतर किया है, वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है। और आप ये देखिए कि पहली ही बारिश में किस तरीके से पूरी सड़कें लबालब हो चुकी हैं, पानी से भर चुकी हैं और इसमें लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं आने जाने में। वहीं अभी और बारिश के आसार बने हुए हैं और इस बारिश में किस तरीके के हालात बनते हैं वो भी देखने लायक होगा। हालांकि इससे आम जनजीवन काफी प्रभावित होता है, लेकिन
जिस तरीके से गर्मी और जल संकट से लोग जूझ रहे थे उससे जरूर लोगों को राहत मिलेगी। और सीधे रुक करेंगे शैलेंद्र चौहान भोपाल से, तनु वर्मा रायपुर से लाइव जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले तो शैलेंद्र आपके पास आते हैं। आज जोरदार बारिश के आसार जताए जा रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से। भोपाल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी देखिए, बिल्कुल पूरा मध्य प्रदेश में घने काले बादल छाए और लगातार पिछले 2 दिन से अच्छी बारिश हो रही है। सभी नदी नाले उफान पर हैं। और अगर बात की जाए तो मालवा निमाड़ हो, मध्य अंचल हो, जितने भी हमारे प्रमुख अंचल है सभी पिछले 24 घंटे बारिश से तरबतर है। लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। खासकर मालवा निमाड़ हो, मध्य हो, इसके अलावा ग्वालियर चंबल हो, इन सभी अंचल में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। अलर्ट भी जारी किया गया है, एहतियातन उपाय करने को भी कहा गया। इसी तरह अगर मध्य प्रदेश में अभी तक की बारिश की बात की जाए तो 11 इंच बारिश हो चुकी है, जो कि मानसून के कोटे की आधी हो चुकी है। तो एक अच्छे संकेत है, अच्छी बारिश हो रही। उसी तरह भोपाल 19 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कल शाम को केवल 1 घंटे में 1 इंच बारिश हो चुकी थी। तो अच्छी बारिश लगातार हो रही है और आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरह जो टर्फ लाइन पे जिस तरह का मानसून बना हुआ है, बताया जा रहा है कि निश्चित ही आने वाले 2-3 दिन और अच्छी बारिश होगी और पूरा प्रदेश बारिश से तरबतर रहेगा। और इसी कारण जो एहतियातन प्रशासन अलर्ट है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी को अलर्ट किया गया है। एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट किया गया है कि अगर कोई स्थिति भयावह बनती है तो तुरंत मौके पर जाकर टीम सक्रिय होकर कार्रवाई जो बचाने की है वो करे। जी बिल्कुल। और साथ ही तनु आपके पास आते हैं। छत्तीसगढ़ में भी 19 जुलाई के बाद जोरदार बारिश के आसार बने हुए हैं। हालांकि पहली बारिश में हम देख पा रहे हैं किस तरीके के हालात हैं, उमस, गर्मी, साथ ही जल संकट, इससे जरूर लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। लेकिन बारिश से काफी दिक्कतें हो रही है। और कैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसूनी बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है और कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। बीते दिनों से ही छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी 19 और 20 जुलाई को और अच्छी बारिश के आसार जो है वो बने हुए हैं और 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा। 19 और 20 जुलाई को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है, जिसमें अगले 24 घंटे के लिए राजनांदगांव, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौपकी समेत और कई इलाके हैं जहां पर भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और एक तरफ लगातार ये बारिश का दौर जो है बीती दिनों से चल ही रहा है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में बाढ़ वाले हालात भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कई इलाकों में जल भराव वाली समस्या भी जो है वो देखने को मिली है। वहीं राजधानी रायपुर की मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर में भी बीते दिनों 2 से 3 घंटे अच्छी बारिश हुई है और अच्छी बारिश से निगम की पोल भी राजधानी रायपुर में जो है खुलते नजर आई है। सड़कों पर जल भराव वाले कई इलाकों में ये समस्या जो है वो देखने को मिली। तो लगातार बाढ़ को लेकर या मानसून के आने से पहले ही नगर निगम जो है तमाम तरह के दावे किया करता है कि इस बार जल भराव की समस्या का जो है निपटारा उनके द्वारा किया जाएगा, लेकिन हर बार उनके दावों की जो है वो पोल खुलते नजर आती है। और बहरहाल अभी 21 जुलाई तक मौसम का मिजाज यूं ही रहेगा और अच्छी बारिश के आसार आगे और बने हुए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो लगातार उमस और बेचैनी से लोग परेशान थे उनको अभी थोड़ी राहत मिली है और मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनु। और शैलेंद्र आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से मौसम काफी सुहाना है, बारिश के आसार और हैं। ग्वालियर में बेटे की चाहत में एक बहू पर ससुराल वालों ने क्रूरता की हदें पार कर दी हैं। हजीरा थाना क्षेत्र में ससुराल वालों ने बहू को जहरीला पदार्थ पिलाया और फिर गला घोंट दिया। जब बहू मरने की हालात में हो गई तो उसे अस्पताल में छोड़कर भाग निकले। 6 दिन बाद जब बहू को होश आया तो पीड़िता ने सारी हकीकत पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति, सास और ननद के खिलाफ हत्या की कोशिश और प्रताड़ना का केस दर्ज कर लिया है। तो देखिए, बेटी की चाहत में बहू के साथ किस तरीके से क्रूरता की गई, ये पूरा मामला सामने आया ग्वालियर से, जहां पर ससुराल वालों ने पूरी हदें पार कर दी और बहू को गला घोंटकर जहरीला पदार्थ पिलाया गया। एक पक्ष के द्वारा शिकायत की गई है कि उसकी जो पुत्री है उसकी शादी हजीरा थाना क्षेत्र में हुई थी और उसके साथ में उसके ससुराल वालों ने कुछ मारपीट की है और हमने अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर से भी स्टेटमेंट नोट कराए हैं और जो पीड़िता है वो अभी उसका इलाजरत है।
उसका भी हम डिटेल स्टेटमेंट नोट कर रहे हैं कि वह किन पर। और संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, बेटे की जात में बहू के साथ क्रूरता, क्या पूरा मामला है ये? देखिए 2018 में आगरा की पिंकी की शादी ग्वालियर के राहुल शर्मा से हुई थी और 2020 में इनके घर एक बेटी हुई थी। उसी के बाद से इसके परिवार वाले जो है बहू को ताने देते थे, इसके साथ ही प्रताड़ित करते थे। उस दौरान बहू ने थाने में शिकायत की और उसके बाद जो है इस परिवार वालों ने परेशान किया तो ये अपने मायके चली गई थी 2020 में, और उसके बाद से ही ये मामला थाने में चल रहा था। और राजीनामे के लिए ही 2024 में 4 साल बाद जो है 13 जुलाई को इसको इसके ससुराल वाले मना कर लेकर आए थे कि अच्छे से रखा जाएगा। लेकिन 12 जुलाई की रात एक बार फिर पिंकी के साथ इनकी बहस हुई और उस दौरान इन लोगों ने पति, सास और ननंद तीनों ने मिलकर उसे जमकर मारा पीटा, इसके साथ जहरीला पदार्थ पिलाया, फिर गला घोंटकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। जब वो मरणासन हालत में हो गई तो उसे अस्पताल में भर्ती कराकर भाग निकले थे। ये मायके वाले पहुंचे थे। उसके बाद 6 दिनों तक ये लड़की अस्पताल में वेंटिलेटर और बेहोशी की हालत में रही। जब उसे होश आया तो कल इसने पुलिस को अपने बयान नोट कराए हैं, जिसमें बताया कि इस तरह से प्रताड़ित किया जाता था। पति, ननंद और सास के खिलाफ इसमें हत्या का प्रयास और प्रताड़ना का केस दर्ज कर उनकी तलाश। शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। नर्सिंग कॉलेज घोटाले के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, जहां भोपाल में आज फिर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। एक सप्ताह में तीसरी बार कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो खबर जहां नर्सिंग कॉलेज घोटाले के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, भोपाल में आज फिर कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें 30 अंदाज।